हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन का हमें लाने की मकसद क्या है। वो एक्चुअल में इस जर्नी में हमें क्यों लाते हैं और क्यों हमें एसेंशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्यों हमें इतना ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, क्यों हमें इतना ज़्यादा कठिनाइयों से गुज़रना पड़ता है। इस वीडियो में मैं इस बारे में आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ। तो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्चुअल में डिवाइन हमें लाते हैं ताकि हम खुद पर फोकस कर सकें। बिकॉज हम डिवाइन फेमिनाइन ऐसे ही होते हैं कि हमारा फोकस खुद की भलाई से ज़्यादा दूसरों के ऊपर रहता है। हम खुद पर फोकस नहीं कर पाते हैं और हमारी एनर्जी इतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक है, इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि दूसरा कोई इंसान जिससे भी हम जुड़ जाते हैं वो हमारी एनर्जी को सूस लेते हैं, वो हमारी एनर्जी को सक कर लेती है, जिस वजह से हम ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमारे कुछ कार्मिक अकाउंट्स भी रहते हैं शुरुआत में। इसलिए हमें बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बिकॉज विदाउट क्लियरिंग योर कर्मा यू कांट गेट एनी टाइप ऑफ सक्सेस। दैट्स वाई डिवाइन हमें इस जर्नी में शुरुआती तौर पर हमें सब कर्मा अकाउंट क्लियर कर देते हैं। हम जानते नहीं, हम अनजान रहते हैं, बट इस टाइम डिवाइन कुछ ना कुछ तरीके से हमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देते हैं, पेन देते हैं इस लाइफ टाइम में। स्पेशली अगर ये हमारा ट्विन से हमारा मुलाकात हुआ है और हमारा रीयूनियन होता है किस भी तरीके से, फिज़िकल मतलब परमानेंटली रीयूनियन फिज़िकल बॉडी में या फिर हारमोनियस रीयूनियन, कुछ भी हो। बट अगर हमें इस अर्थ प्लानिट पर इस लाइफ टाइम में हमें हमारा ट्विन से मिलवाया गया है, इट मीन्स कि हमारा कोई सोल पर्पस है और इस पर्पस में हमें खरा उतरना है। बट हर एक चीज़ डिवाइन को अगर हम सर्व करेंगे तो क्या सर्व करेंगे हम? हमारे ऊंट्स, हमारे ट्रॉमा, हमारे कर्मा, ये सब हम सर्व नहीं कर सकते हैं। और सक्सेस आपको तभी मिलते हैं जब डिवाइन, आप पूरी तरीके से डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ जाते हो और डिवाइन एनर्जी में आ जाते हो। डिवाइन एनर्जी में आने से पहले आपको कर्मा, हर एक कर्मा आपको रिलीज़ करना होता है। और ये हम जो कर्मा रिलीज़ करते हैं ये बस इस लाइफ टाइम का ही कर्मा नहीं होता है, ये हमारे कई लाइफ टाइम, कई जन्मों तक का जो कर्मा होता है ये हमें रिलीज़ करना होता है इस लाइफ टाइम में। बिकॉज़ हम जो जितना कर्मा, मतलब कितने टाइम हम इस अर्थ में आए हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। और वो सब कर्मा हमें एक साथ रिलीज़ करना होता है, जिस वजह से हमें टू अलग अलग बॉडी में सोल के फॉर्म में हमें डिवाइड किया गया है डिवाइन के द्वारा। तो ताकि हम एक ही लाइफ टाइम में हमारे सारे कर्मों को हम क्लियर कर सकें, तो इसलिए हमें डिवाइड करवाया जाता है। बट हम क्या करते हैं, हम हमारे कर्मों के ऊपर फोकस ना करके हम हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट के ऊपर फोकस रखते हैं, जिस वजह से हमें सोल सॉक दिया जाता है ताकि हम खुद पर फोकस कर सकें और हमारा कर्मा क्लियर कर सकें और हम इस जर्नी में आगे बढ़कर हील होकर मदर अर्थ को सर्व कर सकें, जिस वजह से हम यहाँ आए हैं। तो ये क्यों करता है डिवाइन हमारे साथ, हमें इतना पेन क्यों मिलता है? बिकॉज ये हमारे इस लाइफ के नहीं है, बहुत सारे लाइफ टाइम के कर्मास होते हैं जो कर्मा बैगेजेस बनकर हम लेकर आते हैं। और डिवाइन से हमारी पहले ही सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होती है इस अर्थ में आने से पहले कि हम इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करेंगे और हम इस टावर मूवमेंट के द्वारा हम ये लेसन लर्न करेंगे। क्या क्या लेसन हमें लर्न करना है इस अर्थ में आने के बाद, वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है। एंड हम डिवाइन के साथ एग्रीमेंट करके ही यहाँ आते हैं। और एक्चुअल में डिवाइन के सामने ही हमारी जो कॉस्मिक मैरिज होता है वो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट से हो जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है कि वी आर ऑलरेडी इन द रिलेशनशिप ऑफ कॉस्मिक मैरिज।
वी आर ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ, बट वो डिवाइन के हिसाब से हमारी सोल लेवल में ये चीज़ है, बट इस फिज़िकल फॉर्म में हमें आने के बाद कुछ और ही देखने को मिलता है, तो हम भ्रमित में आ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, भ्रम में जीते हैं, हम डिवाइन काउंटर के पार्ट पीछे भागते हैं। तो क्या होता है, इससे डिवाइन बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, बिकॉज़ वो चाहते हैं कि हम उनके पीछे भागे। अगर हम उनके पीछे नहीं भागेंगे तो उनका मनसा क्या है, उनसे हमारा सोल कॉन्टैक्ट क्या हुआ था, ये हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। अगर ये हम जान ही नहीं पाए तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे इस जर्नी में। और एक्चुअल में हमें डिवाइन कर्मा रिलीजिंग करवाता है। जब इस जर्नी में हम आते हैं तब हमें पता चलता है एक्चुअल में क्या रीज़न होता है ये सब का। बट इससे पहले जब हम पैदा होते हैं तब से ही हम चैलेंजेस को अपने सर में जीते हैं। हम जब यहाँ इस अर्थ में आते हैं, हम एक्चुअल में वो चैलेंजेस हमारे साथ साथ ही चलते हैं, और उसके साथ डिवाइन प्रोटेक्शन भी हमारे साथ रहते हैं। क्योंकि अगर ये प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो फिर नेगेटिविटी हमें पूरी तरीके से खा जाएंगे। और डिवाइन इसलिए नहीं आए हैं ताकि हम हमारा विनाश हो। डिवाइन हमें इसलिए लाए हैं ताकि विनाशकारी और जो विनाश हो रहे हैं उन लोगों को हम प्रोटेक्ट कर सकें हमारी डिवाइन एनर्जी के द्वारा। और इसलिए हमें जागृत किया जाता है, हमें सोल सॉक दिया जाता है, हमें पूरी तरीके से खुद से, हमारी इस हायर सेल्फ से हमें जुड़ा जाता है, ताकि हम हमारी हायर सेल्फ से जुड़े और हमारा हायर सेल्फ में ही हमारा डिवाइन वास करते हैं। इससे हम उनसे अलाइन हो पाते हैं और हम एक्चुअल में हमारा सोल पर्पस को जान पाते हैं। तो ये जो कर्मा हम रिलीज़ करते हैं, हम शुरू में बहुत डर जाते हैं, बट ये डरने की चीज़ नहीं है, क्योंकि ये होता है हमारा कर्मा रिलीजिंग का प्रोसेसिंग। क्योंकि हम इस लाइफ टाइम में जो कर्मा किए हैं जाने अनजाने में, पास्ट लाइफ में जो कर्मा किए हैं जाने अनजाने में, और भी बहुत सारा लाइफ टाइम में हम आए थे, वहाँ का बहुत सारा कर्मा हमारा अंदर कर्मा बैगेजेस बन के जमा हुआ है, जो हमारे डीएनए में है। कुछ डर, अतीत का कुछ डर, अतीत का कुछ इनसिक्योरिटी, अतीत का कुछ ट्रॉमा, ये सब ओनली ये हमारे अंदर ही नहीं रहते हैं, हमारे एंसेस्टर्स की कर्मा भी हम हमारे डीएनए में कैरी करते हैं। हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे पूर्व पुरुष, उन लोगों का कर्मा भी हम हमारे डीएनए में कैरी करते हैं। वो शायद इस दुनिया में नहीं है हमारे पूर्वज, तो उन लोगों का प्रेयर से डिवाइन हमें भेजते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं मुक्ति। वहाँ कोई ना कोई डायमेंशन में वो अटके हुए होते हैं, वो प्रार्थना करते हैं डिवाइन से, ताकि हमारी फैमिली से ऐसे किसी को भेजा जाए ताकि हम लोगों को मुक्ति मिले। और हम इतना ज़्यादा कर्मा भोगते हैं, उसके द्वारा हम हमारे एंसेस्टर्स की कर्मा भी हील कर रहे होते हैं। और पूरी तरीके से जब कर्मा क्लियर हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको भी मुक्ति मिल जाता है, और ब्लेसिंग्स के फॉर्म में वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, बहुत सारा गिफ्ट भेजते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं, बट वी कैन फील इट। एंड हमारे एंसेस्टर्स हमेशा हमारे साथ रहते, हमारे आस पास रहते हैं, बिकॉज वी आर डिवाइन सोल। वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इमोशन कैरी करते हैं। और हमारे इसके साथ साथ एंजल, स्पिरिट गाइड्स, ये हमारे साथ ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं और हमें सिग्नल देते रहते हैं कि वी आर ऑलवेज विथ यू एंड डोंट बी स्केयर्ड। वो हमें डरने से बचाते हैं, हमें कोई भी नुकसान होने से बचाते हैं। जब हम बहुत हद तक हील हो या ना हो, बट शुरू से ही वो हमारे साथ रहते हैं। आप देखोगे जब इस जर्नी में आने से पहले आप कोई भी ट्रॉमा या मानो कोई भी रिलेशनशिप में आप थे और वहाँ इस तरीके का आपके लाइफ में टावर मोमेंट आया था, आपको लग रहा था शायद मैं अभी गिर जाऊँगा या गिर जाऊँगी, और मैं शायद और कभी खड़ा नहीं उठ पाऊँगी, जिस वजह से मेरा शायद लाइफ ही यहाँ रुक गया। बट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मोमेंट ही आप देखोगे
आप फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गए। अंदर से कोई एक पावर होता है जो हमें जगा के रखता है कि ये ही तुम्हारी लाइफ का अंत नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत बड़ा कुछ है जो तुम्हें मिलने वाला है और तुम जिसकी हकदार हो। तो उठो, जागो, देखते हैं क्या होते हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ। एक्चुअल में क्या है ये हमें देखना है और हम ये देखकर ही रहेंगे, क्योंकि मेरा किस्मत इतना भी ख़राब नहीं है। एंड चाइल्डहुड से हम फील करते हैं वी आर स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड। हमसे डिवाइन का कुछ स्पेशल कनेक्शन होता है, ये इंट्यूटिवली हम जान पाते हैं, हम फील करते हैं, हम सच में अलाइन रहते हैं शुरू से, जिस वजह से हमें इंट्यूटिवली ये भी पता चल जाता है कि वी आर इन दिस जर्नी। एंड हम बिलीव भी शुरू से ही करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के तुलना में हम बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं और इसीलिए हम यकीन भी करते हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा उनसे बहुत आगे निकल जाते हैं, हम हील भी हो जाते हैं और हम हर तरीके का ट्रॉमा एंड कर्मा रिलीज़ कर देते हैं। तो इस चीज़ को रिलीज़ करने के बाद हमें एंसेस्टर्स, एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स, हर कोई हमें बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत मदद करते हैं हमारी। और आप देखोगे कोई भी मुसीबत में अगर आप फंस चुके हो, बट आप इस जर्नी में ग्रो ला रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप पूरे प्योर इंटेंशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो अगर आप किसी भी मुसीबत में आप फंस जाओगे तो डिवाइन, आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपको मदद करेंगे। आपको छोटे छोटे नुकसानों से भी आपको बचा देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मेरे साथ भी बहुत हुआ है ऐसे। इवन जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरा फैमिली मेम्बर्स, छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाना चाहिए था और उस सिचुएशन से भी वो बाहर निकल गए हैं। बिकॉज़ मैं जानती हूँ, मुझे गट फीलिंग से कि मुझे और मेरे फैमिली हमेशा प्रोटेक्टेड है और हमें कुछ भी नहीं हो सकता। बिकॉज माई एंजल्स, माई स्पिरिट गाइड्स, माई एंसेस्टर्स, माई गॉड ऑलवेज हेल्प मी एंड दे आर ऑलवेज विथ मी। सो अगर हमारी हम जिस भी कनेक्शन से हम कनेक्टेड रहते हैं, तो हमारी साथ साथ उनकी भी प्रोटेक्शन डिवाइन भेज देते हैं और किसी भी मुसीबत से हम बहुत ही इजीली बचकर निकल जाते हैं। आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि आपके साथ इतना बड़ा दुर्घटना घटने वाला था, बट बहुत ही छोटे मोटे तरीके से वो बीत गया, आपको मालूम भी नहीं पड़ने देते वो। शायद आप भी डर जाते, बट ऐसा होने नहीं देता। बट आप शुरू में इस चीज़ को देख नहीं पाओगे, फील नहीं कर पाओगे, बट जब आप इस जर्नी में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे, एसेंशन के प्रोसेस से आप गुजर कर निकलोगे और बहुत सारा एक्सपीरियंस को आप इकट्ठा कर लोगे और आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। आप देख पाओगे, हर एक चीज़ को आप समझ पाओगे, आपके अंदर से आवाज़ आएंगे और वही आवाज़ होता है हमारी डिवाइन की आवाज़। तो इस जर्नी में लाने का इतना पेन इसलिए दिया जाता है। आप देखोगे जब भी आप अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट्स के साथ, अपने ट्विन के साथ, अपने डीएफ कहो, डीएम कहो, इसके साथ आप जब भी बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो और आप हमेशा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ गया है, आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो उनके बिना, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो, आपको हमेशा क्रेविंग होता है, चाहिए चाहिए चाहिए। तो क्या होता है, डिवाइन इस टाइम आपको उनके द्वारा एक ऐसे तरीके से सोल शॉक आपको दे देते हैं कि आपको और अच्छा ही नहीं लगने लगता है उनको। आपको लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ, मैं अपना डिवाइन काउंटर पार्ट को भी छोड़ दूँ, मैं बस डिवाइन के पथ पर चलूँ, क्योंकि आपको हर एक इंसान की असली रूप दिखाई जाती है इस जर्नी में आने के बाद। जब आप इनर वर्क शुरू कर देते हो, कार्मिक्स का असली रूप देखने को आपको मिलता है। आपका कौन अपना है, आपका कौन पराया है, आपके लिए कौन वेल विशर्स है और आपका कौन क्षति चाहता है, हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आपको समझने को मिलेगा। और डिवाइन इसीलिए अलग करते हैं उन सब लोगों से, ताकि जब आपके पास एबंडेंस आए, आप धीरे धीरे जब इनर वर्क करके आप अपना सोल ग्रोथ कर रहे हो, तो आप एबंडेंस की एनर्जी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो। मनी, लव, पीस, हारमोनी, एबंडेंस,
गुड लक, एवरीथिंग यू आर अट्रैक्टेड। बट ये सब चीज़ आपके पास आने से पहले आपको डिवाइन उन सब लोगों से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और आपको समझा देते हैं अच्छी तरीके से कि डोंट डू रिपीट द सेम पैटर्न। आपको उसी फॉर्म में नहीं जाना है, उसी पैटर्न को दोबारा रिपीट नहीं करनी है। जिन लोगों के साथ, जिन लोगों का असली चेहरा आपने देख लिया, जिन लोगों के साथ आप देख लिया कि वो नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, आपको हमेशा किसी से उलझना नहीं है, बट डिस्टेंस मेंटेन करना है। बिकॉज जो शुरुआती में जो आपके साथ नहीं थे और अबंडेंस पाने के बाद वो आपके साथ नहीं रह सकते, डिवाइन अलाउ नहीं करते उन्हें। बिकॉज शुरुआती तौर पर जब आप कठिनाइयों से जूझ रहे थे, तब जब वो आपके पास नहीं थे, बिकॉज दे कैन नॉट डिज़र्व यू, दे डोंट डिज़र्व यू। सो आप अगर वो अगर आपको डिज़र्व नहीं करते, इसका मतलब आपका एनर्जी जो है, गॉडेस एनर्जी, उनको भी वो डिज़र्व नहीं करते। हमारे अंदर जो गॉडेस एनर्जी है उनको वो डिज़र्व नहीं करते, और हमारे साथ जो जुड़ते हैं क्या होता है, उनका भी गुड लक होने लगता है। वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, वो भी बहुत आगे बढ़ने लगते हैं। बट जो हमसे दुर्व्यवहार करते हैं, जो हमारा भला नहीं चाहते, हमेशा कर्ज करते हैं, हमारे साथ बुरा बर्ताव, हमें डिसरेस्पेक्ट करते हैं, डिवाइन उन सब लोगों को आपसे अलग कर देते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो शायद वो भी नहीं चाहते हमसे अलग होना, वो चिपक कर रहते हैं, बट डिवाइन इस तरीके का सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हम अलग हो ही जाते हैं। बिकॉज हमें जो एक्चुअल में जिसका इंटेंशन हमारे लिए प्योर नहीं होता है, जो हमारे लिए ख़राब मंशाएं रखते हैं, वो हमारी एनर्जी, हमारी गुड लक, हमारे अबाउंडेंस को डिज़र्व नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ हमारे पास आने से पहले उन सब लोगों को अलग कर दिया जाता है इसी वजह से। तो इस जर्नी में आने के बाद हमें असली और नकली की पहचान भी देखने को मिलता है। यहाँ क्या होता है 3D लाइफ में, 3D का इंसान कैसे होते हैं, वो अपना फैमिली होता है, अपना कॉलेज होता है, स्कूल होता है, हर एक जगह वो एक झुंड बनकर रहते हैं, और उन्हें मालूम नहीं होता है कौन उनके लिए सही है, कौन गलत है, और इस वजह से वो बहुत सारा धोखा खाते जाते हैं। अगर 3D के इंसान अगर प्योर इंटेंशन वाला नहीं है, तो वो दूसरों को देते हैं इस तरीके से धोखा। और जो जिसका प्योर इंटेंशन है उसे लोग बेवकूफ़ समझते हैं। उनको वो जहाँ भी जाते हैं वो मतलब बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जी से गुजरते हैं, बट उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होता है, इसलिए वो समझ नहीं पाते कौन उनके लिए सही है, कौन गलत है। इस वजह से वो उनका बहुत कुछ लूट जाता है, फिर भी सारा ही जीवन उनको पछतावे की आग में ही रहना होता है। ऊँट्स लेके, ट्रॉमा लेके वो जीते हैं, जो कि वो कितना भी कुछ हासिल ना कर सके, कितना भी कुछ वो हासिल कर ले, बट उनके अंदर का जो मन का शांति वो नहीं रहता है। 3D लाइफ के इंसान का लाइफ ऐसे ही होते हैं, उनके मन के अंदर का शांति नहीं रहता है। वो उस तरीके से पीसफुल एनर्जी में नहीं रह पाते जैसे हम होते हैं। हमारे पास अगर भले ही कुछ ना हो, बट हम इतना शांति से जीते हैं कि लाइक वी आर ए कंप्लीट मैन और वुमेन। बट वो उनके पास दुनिया की सब कुछ चीज़ कितना भी प्रेजेंट क्यों ना हो, बट वो उस तरीके का शांति कभी फील ही नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वो अंदर से एक इनकम्प्लीटनेस फील करते हैं। और ये सब होता है बिकॉज दे आर नॉट अलाइन विद डिवाइन, और ये बहुत ही किस्मत वाले को मिलता है। तो इसका मतलब तो अगर आपको इस जर्नी मिला है और आप भी अलाइन हो डिवाइन से पूरी तरीके से, इसका मतलब क्या होता है, आपके सामने एक मिलियन एक सॉरी मेरा टंग स्लिप हो रहा है, एक मल्टी मिलियनियर वाला इंसान जो है, जो करोड़पति है, वो भी आपको, आपकी एनर्जी को खरीद नहीं सकते हैं, बिकॉज यू आर प्रेसियस।
आप सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो। आपको आपकी एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि कोई नहीं खरीद सकता है आपको। और इस तरीके का एनर्जी हर कोई कैरी भी नहीं करते हैं। सो इसीलिए आप इतना प्रीशियस होते हो, बिकॉज डिवाइन ने आपको चुना है। यू आर ए चूजन वन। तो इसलिए इस जर्नी में आने के बाद आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, बट आपको खुले दिल से हर एक चीज़ को स्वीकार करना है। बिकॉज सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक में सुख और एक में दुख लिखा हुआ रहता है। हमारे लाइफ भी इसी तरीके का है। आप देखो, अगर कोई नॉर्मल जर्नी में है इस 3D लाइफ के इंसान, उनके लाइफ में भी इतना सुख नहीं है। हर एक के लाइफ में कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई दुविधा, दुख रहता ही है। तो उस नॉर्मल लाइफ जीते हुए उस चैलेंजेस को फेस करने से अच्छा है हम क्यों ना इस जर्नी को चूज़ करें, और हम बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करते करते हम बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी को भी अट्रैक्ट करें। बिकॉज लाइफ में अगर कुछ हासिल ही नहीं किया तो फिर क्या किया। और ये तब होता है जब आपका हर एक कर्मा रिलीज़ हो जाता है और आप पूरी तरीके से कंप्लीट इंसान बन जाते हो अंदर से। और अगर आपके अंदर जो यूनिवर्स है, आपका जो आपके अंदर का जो 5D वर्ल्ड है, जो यूनिवर्स है, वो अगर बैलेंस में आ जाते हैं तो आपका बाहर का 3D लाइफ भी पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है। बिकॉज योर इनर रियलिटी इज योर आउटर रिफ्लेक्शन। सो ऑलवेज चूज़ योर जर्नी, ऑलवेज चूज़ योर सोल ग्रोथ। इधर उधर कहीं भी नहीं देखना है, कहीं भी मन भटकना नहीं है। अगर सामने कभी भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट के कोई फ़ोटोज़ आ जाते हैं, कोई लिंक आ जाते हैं, कोई भी मेमोरी आ जाता है, या फिर कुछ भी चीज़ उनका कोई भी दिया हुआ गिफ्ट कुछ भी सामने आ जाते हैं, आपको हटा देना है। नॉट इन द सेंस ऑफ नेगेटिव माइंड, बट क्या करना है, हाँ अगर सामने आता है ओके, इट्स ओके, वो तो हमारे अंदर ही है, हम तो एक ही है ना। तो आपको खुश होके बस उस चीज़ को हटा देना है। और आप इच्छाकृत होकर उनको अगर सामने से देखना चाहते हो, या फिर कोई चीज़ आप बार बार ला रहे हैं, उसका मतलब आप अपना एनर्जी उन्हें दे रहे हो, लीक कर रहे हो, जो कि डिवाइन नहीं चाहता है। डिवाइन चाहता है आप हमेशा अपने पावर में रहो। अगर आप अपने पावर में रहोगे तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट वो भी पावर में आ जाएंगे, और वो भी आपकी तरह डिवाइन मतलब वो आपके साथ आपका जो ओपिनियन है, दे आर नॉट दे हैव नॉट सेम ओपिनियन। सो मैं ये कहती हूँ आपको, आपको कभी भी उस चीज़ के लिए आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। बिकॉज आप जो देखते हो उस 3D में वो सच नहीं होता है, वो हमेशा इल्यूज़न होते हैं, झूठ होते हैं। बिकॉज जो 5D वर्ल्ड में जो घटित हो चुका है ऑलरेडी, जो हम हैं, उसे आपको बिलीव करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में डालना है, और उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहना है। और आपका फोकस हमेशा होनी चाहिए आपकी सोल ग्रोथ। बाद में डिवाइन टाइमिंग में जो डिवाइन आपको देने को चाहेंगे वो आपको ज़रूर देंगे। जो आपका है वो आपको ही मिलेंगे। अगर आप डेस्टाइंड हो तो आपको हर एक चीज़ मिलेंगे। तो इसके लिए आपको ना ही खुद में खालीपन महसूस करना है, ना ही दुख रखना है मन में, और ना ही आपको नेगेटिविटी में फोकस करना है। ओनली योर फोकस शुड बी ऑन योर सोल ग्रोथ, और योर कुछ भी नए चीज़ आप लर्न करो, या फिर कुछ भी नए चीज़ सीखने के बाद उसे आप अप्लाई करो। आप कोई एक नया चैनल खोल लो, या फिर आप कुछ भी जो चीज़ आपके अंदर से आए उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। आपका क्रिएटिविटी को जगाओ। आप जितना आप अपना क्रिएटिविटी को जगाओगे, जितना आप इनकम करने में लगे रहोगे, उतना क्या होगा, आपका नेम फेम, आपका इनकम, आपका अपॉर्चुनिटी वहीं से आते हैं। और ये हमारा डीएम एनर्जी होता है। अगर हम हमारे अंदर डीएफ एनर्जी के साथ साथ डीएम एनर्जी भी बैलेंस में कर लेते हैं, जगा लेते हैं, दोनों एनर्जी को सेम लेवल पर, घर भी संभाल रहे हैं बाहर भी, तो क्या होता है, डीएमडीएफ एनर्जी बैलेंस होता है। और इसी से ही डिवाइन
हमारे अंदर का जो कुंडलिनी होता है वो जागृत हो जाता है, हमारा DMDF एनर्जी बैलेंस हो जाता है, डिवाइन के साथ हमारा अलाइनमेंट हो जाता है और हम बहुत ही जल्दी जल्दी हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी रिगार्डिंग कोई भी कंफर्मेशन या फिर मेडिटेशन या फिर नए नए इस जर्नी में आए हो, कौन कौन सा इनर वर्क करना है जिसके लिए आप यहाँ आए हो, और जो इनर वर्क मेन वाइटल मेन इम्पॉर्टेंट इनर वर्क जिस चीज़ को करने से आप बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओगे, वो क्या है, हर एक चीज़ अगर आपको जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो बाय दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।